हेलो फ्रेंड, मैं वीडियो बेटा हिंदी स्टोरी लिखती हूँ। मेरा साइट है www.thesayapic.com। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, हम स्टोरीज भी सकते हैं। मैंने हर टाइप की स्टोरी लिखी हुई है जो आपको स्टोरी कैटेगरी में मिल जाएगी। मैं हिंदी स्टोरी लिखती हूँ। मेरा साइट है www.desirebig.com। इसमें जैसे आप गूगल पे ओपन करते हैं तो desirебig.com फर्स्ट में ही रैंकिंग हो रहे हैं और ओपन करने से अलग अलग कैटेगरीज हैं। यहाँ पे हम स्टोरीज में आए हैं। स्टोरीज में अलग अलग टाइप की स्टोरी हैं। तो आज हम चलते हैं फ़ोन कॉल पार्ट 1 में, जो कि एक गृहिणी की कहानी है जिसका नाम है उषा। इसके 2 बच्चे हैं, पति है और सास है। ये अपने पुराने दिनों, वर्तमान और जो पीछे छूटा हुआ है दिन, उसके बारे में सोचती है। वो क्या करना चाहती है उसको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर वो अपना खुशी ढूँढने की कोशिश कर रही है या अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही है। तो चलो शुरू करते हैं उषा की कहानी, फ़ोन कॉल पार्ट 1। उषा की शादी को 10 साल होने को आया था। इन 10 सालों में उसकी पूरी दुनिया पति और बच्चे ही थे। बाहर की दुनिया लगभग इस भागदौड़ में भूल गई थी। उषा हाउसवाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं। साथ में बीमार सास भी रहती है। ससुर का देहांत हुए 2 साल बीत गए थे। पति रोहन आईटी कंपनी में कार्यरत था। बस यही उसकी दुनिया थी। शादी के पहले रोहन के कंपनी में साथ काम किया करती थी। काफ़ी होनहार और दिखने में बहुत सुंदर थी। जो उससे मिलता उसकी तरफ आकर्षित हो जाता और बिना तारीफ किए नहीं रह पाता। रोहन और उषा का लव मैरिज हुआ था, साथ ही इंटरकास्ट, जिसकी वजह से उषा का मायके में आना जाना नहीं होता था। उषा अपने मायके में जाने के लिए कभी कभी तड़प उठती, लेकिन उसके घर वालों की नाराज़गी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उषा ने इंटरकास्ट मैरिज किया था तो यह बात सुनकर उषा के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। तब से उषा की माँ को उषा से नफरत हो गई थी। लास्ट टाइम बस इतना बोली थी, उषा को क्या कमी रह गई थी बेटा, एक बार बताना भी उचित नहीं समझा, मैं मना लेती सबको। रोहन अपने माता पिता का इकलौता संतान था और कुछ दिनों बाद दोनों ने अपना लिया था। मतलब रोहन के माता पिता ने रोहन और उषा को अपना लिया था। बस उषा की सास को हमेशा लगता कि हम अपनी मर्जी की न बहू ला पाए न दहेज। इसके लिए रोज उसे ताना भी देने लगी थी। उषा शादी के बाद सिर्फ 1 ही साल जॉब कर पाई। 1 साल के बाद वो माँ बनने वाली थी और इस बीच सास की भी तबीयत खराब हो गई। इन सब के कारण उषा ने जॉब छोड़ने का फैसला लिया। रोहन से कहा, मैं जॉब 2 साल बाद शुरू कर लूँगी। लेकिन 2 साल के होते होते उषा दूसरी बार माँ बनने वाली होती है। वो अपना जॉब तो लगभग भूल चुकी थी। उषा का समय अब बच्चों और सास की सेवा में गुजर जाता, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती। लेकिन रोहन ऑफिस से आते ही गुस्सा करता, कभी अस्त व्यस्त पड़े खिलौने पर तो कभी माँ का ध्यान ठीक से नहीं रख पाने पर। कभी उषा से यह जानना ही नहीं चाहा कि वो अब क्या चाहती है, लेकिन उषा भी समझती थी रोहन को ऑफिस में बहुत काम होता है और आज नहीं तो कल वो उषा की परिस्थिति भी समझेगा। उषा की बेटी अब स्कूल जाने लगी थी। उषा को समय की गति का एहसास नहीं हो रहा था। रोहन का काम का बोझ और बढ़ते जा रहा था, तो उषा को समय देना ही भूल गया था। रोहन जब भी उषा घर के काम से फ्री होती, पुराना एल्बम निकाल कर बैठ जाती और अपनी पुरानी यादों में खो जाती। और अब सास के साथ रोहन भी बोलता, करती ही क्या हो, घर का काम ही ना। मुझे ऑफिस में 50 काम होते हैं, पूरा दिमाग का काम होता है। जब भी रोहन ऐसा बोलता, उषा की आंखें भर आती और सिर्फ एक ही बात बोलती, मैंने सब कुछ छोड़ा।
था, रोहन तुम्हारे लिए। हर बार रोहन का जवाब होता, मैंने नहीं कहा था, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करती आई हो। उषा फिर से अपने काम में लग जाती जैसा कुछ हुआ ही ना हो। अब तो फ़ोन पर भी किसी से बात नहीं होती, न ही फेसबुक चलाती है। सुबह और शाम केवल बच्चों की परवरिश और पति और सास की सेवा में निकल जाता था। कभी मन भी करता किसी से बात करने का, तो समझ नहीं आता किससे बात करें। दोस्तों के साथ साथ अपने माँ, बहनों और भाइयों से दूर हो गई थी। अब दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। कभी कभी उषा को बहुत अकेलेपन होता जब बच्चे स्कूल में होते तो। एक दिन उषा अकेले बैठी थी, उसे अपने कॉलेज फ्रेंड की याद आई और विनय की भी। उसने लैपटॉप उठाया और अपना पुराना फेसबुक अकाउंट को एक्टिव किया। सबसे पहले विनय का प्रोफाइल चेक किया और बहुत बेचैनी से देखने लगी। विनय क्या करता है, कहाँ रहता है, शादी की या नहीं, कितने बच्चे हैं। लेकिन विनय के प्रोफाइल से कुछ पता ही नहीं चला। एक मैसेज किया, हाय विनय, कैसे हो, आज तुम्हारा प्रोफाइल देखा, फोटो भी पुरानी है। इतना लिखकर लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन उसे अब बहुत बेसब्री से इंतजार था विनय के जवाब का और खाना बनाने चली गई। साथ ही उसने पुराने दिनों में भी खो गई। कॉलेज के दिनों में बहुत एंजॉय किया करते थे सब मिलकर, और उषा तो कॉलेज की जान हुआ करती थी, साथ विनय की भी। दिन भर विनय उषा के पीछे पीछे घुमा करता। विनय हमेशा उषा से कहता, मेरी रानी बन जाओ, ढेरों खुशियाँ दूंगा तुम्हें। लेकिन हमेशा उषा उसके बातों को मजाक में लेती। उषा को अब वो कॉलेज का आखिरी साल याद आ रहा था जब विनय उसके लिए फूल लेकर खड़ा था और बार बार अपने प्यार का इजहार कर रहा था। और उषा की सहेलियां उषा को कह रही थी, उषा ये लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे कास्ट का भी है, तुमको हमेशा खुश रखेगा। लेकिन उषा ने जवाब दिया, मुझे विनय कभी दोस्त से ज़्यादा कुछ लगा नहीं। सभी भूलकर अपने काम में लग गए। उषा ने एक आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली, विनय भी कहीं चला गया और उषा की पक्की सहेली पिंकी ने शादी कर ली। सबके जीवन एक नई राह पर चल पड़ी थी। बातें भी नहीं के बराबर होती, क्योंकि अब नए काम भी और नए दोस्त भी जीवन में आ गए थे। उषा बहुत खुश थी। रोहन को ऑफिस में जब पहली बार देखा, देखते ही दिल दे बैठी और उसका अब सारा ध्यान उसी की तरफ रहता। रोहन देखने में बहुत ही खूबसूरत था और आकर्षक व्यक्तित्व का भी था। इस बार वैलेंटाइन डे को ऑफिस के सारे फ्रेंड ने मिलकर पार्टी रखी। थीम में सभी को लाल रंग का ड्रेस पहनना था, तो उषा ने एक गाउन पहना और सजने संवरने में कोई कमी नहीं की। और पार्टी खत्म होते ही एक गिफ्ट और अपना लव लेटर रोहन के हाथ में थमा दिया। और अब बड़ी बेचैनी से वो रोहन का हाँ या ना का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन ऑफिस गई तो रोहन को देखते ही शर्माते हुए बोली, आपने गिफ्ट देखा? रोहन बोला, अरे मैं तो भूल ही गया। एक महीने बाद जब उषा ने उम्मीद छोड़ दिया था, रोहन ने कहा, तुम्हें पसंद करता हूँ, पर उतना भी नहीं, और मुस्कुराने लगा। उषा को जब अपना जवाब हाँ में मिला तो खुशी से बहुत दिनों बाद अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, पिंकी को। जब पिंकी ने फ़ोन उठाया, एक सांस में सब कुछ बता दिया। पिंकी का जवाब था, जो तुमसे प्यार करे वही एक अच्छा जीवन साथी होता है। एक बार विनय के बारे में सोच लो। इतना सुनते ही उषा ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया और बोली, रोहन से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए। जैसे ही डोरबेल बजी, उषा अपने पुराने दिनों से बाहर आई। देखा तो दोपहर के 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल से आ गए थे और उषा जल्दी से किचन की ओर भागी। तो ये था कहानी फ़ोन कॉल पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उषा के साथ और क्या होता है और वो कैसे अपनी यादों में खोई हुई है, इसके बारे में जानेंगे। या फिर आप मेरे साइट में आके फ़ोन कॉल पार्ट 2 पढ़ सकते हैं www.desirevik.com।